देखो जी, जिन बहन ले बच्चे जो है ना तोतले बोलते हैं, मतलब खटखटाते हैं, तोतले वो भाषा में बात करते हैं, तो उनके लिए मैं एक घरेलू नुस्खा आजमाया हुआ, ऐसे नहीं है कि मतलब ऐसे ही बोल रही हूँ, आजमाया हुआ है, विद प्रैक्टिकल किया हुआ, तो उसको मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि बहुतों को नहीं होता पता, हमें भी नहीं था पता, हमने भी सुना तब यूज किया उसको। तो जो पहले होती थी ना स्पैरो, छोटी छोटी चिड़िया, यानी कि अब जो है कम देखने को मिलती है। मेरे ख्याल से जैसे फ़ोन की रेंज है, ये जैसे लगे हैं टावर टोवर, इनकी रेंज की वजह से वो मर गई हैं या पता नहीं चलता है, पर है कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी दिखाई देखने को मिलती हैं। जो छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, ऊपर से भूरी धारीदार जैसे छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, तो जो उनकी बिरठ होती है ना, जो पोटी, तो उस पोटी को ऐसी होती है जैसे वो सूख जाती है तो चावल के दाने की तरह होती है, सफेद हो जाती है, चावल के दाने की तरह सफेद हो जाती है वो। जैसे ग्रिलों के ऊपर बैठी है, लगाते हैं डिंडनी वगैरह नहीं होती हैं, जैसे जंगली दिए होते हैं उनके ऊपर बैठती है तो वो बिरट देती हैं। तो जब वह सूख जाती है ना, सूख के वो चावल के दाने की तरह हो जाती है सफेद, तो उसको सूखने के बाद जो बच्चा तोतला बोलता है ना, उसको ऐसे दे दो चिबाने को, चावल की तरह कि ये चावल है, तो वो बच्चा जो है ठीक हो जाता है, वो तोतली भाषा नहीं बोलता है। आप सोचेंगे कि मैंने किसको दी थी। जब मैं बचपन में पढ़ती थी, छोटी थी जैसे, तो हमारे गांव में आया एक, वो आते हैं ना गाने वाले, वो आया तो बता, उसने सुना मेरी बहन को, वो फर्स्ट में भी पढ़ती थी ना, पहली क्लास में पढ़ती थी, तो वो तोतली भाषा में बात करती थी। तो गाने वाला आया तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे करो, जो चिड़िया होती है उसकी, इसको उसकी ब्रठ को दो इसको, पर ऐसे तो नहीं वो खाएगी बच्चा, पर जब सूख जाएगी ना चावल के दाने की तरह, तो हमारे एक होता था मकान, उसमें थी वो लोहे की डिंडने बनी हुई, हम उसको बोलते नहीं छाना, मतलब बड़ी वो था, वो गांव में सबसे बड़ी थी हमारे गांव में। तो उसमें जो है ग्रिल ऐसे लगी थी लोहे इसकी, ये सीमेंट की चार दीवारी, तो उस चार दीवारी के ऊपर बैठती थी, तो उसमें बहुत सी होती थी, तो मैं तो एकदम से समझ गई कि उनको बोल रहे। और वैसे धूप धूप का मौसम था, मार्च अप्रैल का महीना था, तो धूप में वो जल्दी सूख जाती थी। तो मैं गई तो उठा के उसको ऐसे दे दिया कि चावल का दाना खा ले। वो बच्ची थी, उसको तो पता नहीं चल रहा था कि मैंने एक क्या दे रही है। तो वह जब बाद में देखा, मैंने 3-4 बार दी, ज़्यादा नहीं दी मैंने, कि फिर मैंने अपनी बीबी से शेयर की बात की, ऐसी ऐसी बात है। तो वो नहीं थी उस टाइम घर में, उसको पता भी नहीं था कि ऐसे मैंने दे दी थी इसको। उसको उसने बताया कि किसी को बताना नहीं, जब देनी है तो मतलब उसको ऐसे ज़्यादा वो नहीं करना है, शेयर ज़्यादा ऐसे दे देनी। और मैंने उसको डोर चुपके से दे दिया उसको। तो बाद में सोचने लगे कि एकदम से मतलब, तब बाद में बताया मैंने कि ये ऐसे ऐसे हुआ, उसने बताया। तो विद प्रैक्टिकल किया हुआ फार्मूला है, ऐसे नहीं है कि नहीं है। तो जैसे आपको कहीं दिखाई देती हैं चिड़िया, तो उसकी ब्रिट को बेही सूखने देना, या मतलब उठा के रख लेना, पर हो जाती है चावल के दाने की तरह हो जाती है, बिल्कुल सफेद। बच्चे को भी पता नहीं चलेगा कि चावल है ये, कि ये ब्रिट है। तो सूखने के बाद उसको देना है, और देखना कि कैसे मतलब आपका बच्चा जो है तोतली भाषा में नहीं बोलेगा, अच्छी हो जाएगी उसकी आवाज़ बिल्कुल साफ। तो उसकी आवाज़ भी बाद में वो साफ बोलने लगी, वो तोतली नहीं बोलती थी, नहीं तो बहुत से अक्सर उसने देखे इतनी बड़ी लड़की होगी फिर भी मतलब ऐसे बात कर रही है। तब बताया था उसने ये फार्मूला। तो सभी ने देखना, जिस इसका बच्चा मतलब लो है, तो ऐसा नहीं सोचना कि ये पोटे, क्योंकि इनकी भी ये दुआई है किस्म की। वो ऐसे तो है नहीं भाई कुछ मांस मच्छी खाएगी या कुछ वो खाएगी, ये नीचे से उठाएगी कचरा, तो उसमें कोई वो करने की बात नहीं है कि यहाँ ऐसे कैसे खिलाएंगे कुछ हो जाए, कुछ नहीं होता है। मैंने खुद खिलाई है, मैं बताऊंगी फार्मूला, तो प्रैक्टिकल किया हो फार्मूला बताऊंगी, ऐसे नहीं बताऊंगी। क्योंकि जिसका खुद को नॉलेज नहीं है तो ना जाने कौन सा नुकसान होगा। नहीं, पर मैंने खुद किया था ये फार्मूला यूज। तो जिसका जिस बहन का कोई बच्चा तोतला बोलता हो, तो वो इस फार्मूले को यूज कर सकता है।